का पान किया है तो मीरा ने चित्तौड़ छोड़ दिया। मीरा ने चित्तौड़ छोड़ दिया और वो गुरु के रंग में रंग गई। फिर उसने मुड़ के नहीं देखा। तो वो रंग ऐसा है, वो रस ऐसा है, जिसने भी उस रस का पान किया है गुरु प्रेमियों, वो उसी में मगन हो गया। एक ऐसे ही सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की आज उनकी जो करिश्मा है, उनकी लीलाएं हैं। एक समय की बात है गुरु प्रेमियों, लगभग ये 98-97 की बात है। किस तरीके से गुरु समनदास जी महाराज ने उस रस में इस संगत को पान कराया है। तो एक उन्हीं की साथ में एक गांव यहाँ पड़ता है, जिला मेरठ के अंदर, लावड़ कस्बे के अंदर। वो गांव है समसपुर। और समसपुर के एक साध जो अब महात्मा बन चुके हैं, गुरु का जब वैराग्य लगा, गुरु का ज्ञान उनको होया, तो वे महात्मा है इस समय। और उनकी उम्र जो है, महात्मा उनका नाम है महात्मा त्रेदास। उनकी उम्र कम से कम 100 के लगभग हो रही है। तो उसको कैसे ज्ञान होता है और गुरु महाराज का ज्ञान किस तरीके से करवाते हैं। सिरसली गांव पड़ता है यहीं पे बागपत में। तो सिरसली में रुके हुए थे सभी गुरु महाराज के साथ जितने भी साधु संत थे। तो उस व्यक्ति को, उस महात्मा को, त्रेदास को गुरुजी ने कहा कि भाई तू अपने घर चला जा और तेरा घर जाना बहुत जरूरी है। वो सोचता है कि पता नहीं गुरुजी, यहाँ तो सत्संग की तैयारी चल रही है, आज रात को सत्संग का आनंद उठाना है। और सेवा भी करते थे उस समय, उन्होंने कुछ समय गुरु महाराज की सेवा भी की है, रोटी भी बनाई है। तो गुरुजी को वो कहता है कि गुरुजी क्या बात है, मुझे तो आज आपके पास ही रहना है। लेकिन गुरुजी कहता है भाई तेरी बहुत जरूरत है वहां, तू अपने घर पहुंच जा। और उसको कहते हैं कि ये मेरा आदेश है, रास्ते में तुझे 3 आदमी मिलेंगे रोकने के लिए कि हमारे चल, और तू रुकना मत, सीधा अपने घर पहुंच। तो वो गुरु जी के आगे माथा टेक करके, गुरु समनदास जी के आगे नतमस्तक होकर के, और वो वहां से अपने घर की तरफ उसने सुर्ती लगा ली। जैसे ही वो रास्ते में चल रहा था, उस समय 3 आदमी उसको मिले, वे कह लगे महाराज जी हमारे चलो, जैसे गुरु भाई बन जाते हैं रास्ते में। लेकिन गुरु जी की बात उसको ध्यान थी, वो नहीं रुका और वो सीधा अपने जो है घर पहुंच गया। जब घर पहुंच गया तो उसकी जो उसकी भगतड़ी थी, वो इतनी भजन करती थी, इतना सुमरण करती थी, ये बताया जाता है, वो अपने मुख से बताते हैं कि वो अपने घर चले गए और दूसरे घर पे रुक गए। तो उनकी जो घरवाली थी, जो महात्मा थे वे, उनकी घरवाली सुमरण में और ध्यान उनका बड़ा ही प्रचंड था। तो वे शाम को रुक गए वहां, और 4 बजे शाम के टाइम वो जो उनकी घरवाली थी वो गांव में घूमने लगे। उसने कहा कि कल सुबह 4 बजे गुरु महाराज का आदेश हो गया है और मुझे गुरु जी के साथ जाना है। जिसे दर्शन करना है अभी, जिसे मुझे मिलना है, पड़ोसी को मिलना, लड़कियों को मिलना, या किसी को भी जो है बातचीत करनी है, वो शाम के टाइम निकल लो। तो जो उसकी अगड़ पड़ोसन थी, जो रिश्तेदार थे, लड़की वड़की सब आ गए और दर्शन करने लगे, बैठ गए। उसने कहा कि मुझे कोई ना बिल्कुल भी विचलित करना, और मैं सुमरण में बैठती हूँ। तो वो बताया जाता है कि वो ध्यान में बैठ गई। गुरु
गुरु महाराज के ध्यान में बैठ गई और उसकी सूरत उसकी जो है गुरु महाराज में लग गई। और जब देखा जो उसके लड़के थे वो कहने लगे महात्मा जी के भाई तुम्हारी माँ किधर है? माँ तो जो है भजन में बैठी। अरे इनको देखे जाके बड़े बड़े लड़के कहा भाई तू भी देख, तुम्हें बता रहा कि वे जो है अपनी माँ को वे कहते थे कि बेबे। कहीं कहीं अलग अलग भाषा है, कोई माँ कहता है, कोई बेबे कहता है, कोई बोबो कहता है, कोई मम्मी कहता है। तो वहां में बेबे कहते थे। वो कहने लगी उनको जब बेबे तो ऊपर बैठी कमरे में जो है वो भजन कर रही है, भजन करी तो सारे के सारे वहां गए। तो ये बताया जाता है कि उसने 4 बजे का समय दिया और जैसे ही उसको हिलाया वहां जाकर के तो जो है पीछे को ऐसे ही वो ध्यान में पीछे को ऐसे ही वो यानी कि उसका जो हंस था वो हंस वो सूरत वो सनद में जाके मिल गई, गुरु महाराज में जाके मिल गई, सतगुरु रविदास में जाके मिल गई। तो ऐसे सतगुरु समनदास जी का मार्ग है गुरु प्रेमियों। जो गुरु महाराज के मार्ग को जान गया, कहा ना लागी लागी सब कहे लागी न जाने कोई, और लागी उसके जानिए जो आर पार जा हो। तुम्हारे लग रही है तो जब दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ। और आज वो महात्मा जिनकी धर्म पत्नी थी वो आज वो महात्मा जो है कभी इफ्तारपुर आश्रम पे रहते हैं तो कभी पावली आश्रम पे, और उनकी लगभग 100 साल की उम्र होने जा रही है। और अब भी कम से कम भी 3-4 घंटे बैठे हैं, यानी भजन की क्रिया अब भी 3-4 घंटे पुलत्यासन मार के बैठ जाता है। और भजन में तो कहते हैं कि भाई 8 पैर कर भजन गुरु का, 7 पैर घर का धंधा, या नहीं 1 पैर कर भजन गुरु का, 7 पैर घर का धंधा। 1 पैर जो है 3 घंटे का होता है 1 पैर। लेकिन गुरु महाराज इसीलिए जो और भी जो है संत महात्मा और भी वाणियों में बताया जा रहा है कि जो सार है सुमरन है। और आजकल का तो कुछ ऐसा फैशन सा बढ़ गया कि भाई सत्संग में चलना है केवल वहां सूरत दिखानी है, सूरत दिखानी है गुरु महाराज के सामने। गुरु महाराज के समक्ष सब नतमस्तक होते थे, आराम से बैठते थे, आसन लगा करके पुलत्ती मार करके बैठते थे। और आजकल तो हमने बहुत यहाँ पे देखे 2-3 दिन और सत्संग में भी देखे। अभी सत्संग था वहाँ गल्लोपुर जंदेड़ी में, जो हमारी आध्यात्मिक मीडिया बंधु ये भी जा रहे थे वहाँ। तो वहाँ भी जो है कोई जूते लेके आ रहा है, कोई यहाँ भी आ रहा है। तो इस तरीके से ये मर्यादा जब गुरु महाराज का ज्ञान इनके अंदर नहीं जाएगा तो ये अपने परिवार को कैसे उत्थान हो कर देंगे। अपने परिवार सुमरन नहीं बताएंगे, मान मर्यादा नहीं बताएंगे, आचरण नहीं बताएंगे, व्यवहार का ज्ञान नहीं होगा तो किस तरीके से तुम्हारा घर परिवार आगे बढ़ेगा? आगे तभी बढ़ेगा जब अपने बच्चों को शिक्षा दो। शिक्षा भी आध्यात्मिक शिक्षा और ये लिखाई पढ़ाई की शिक्षा जो संसारिक है ये भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ गुरु महाराज की शिक्षा भी बहुत जरूरी है, जो जीव को निर्मल करती है, जीने का सलीका सिखाती है। वो किसकी शिक्षा सिखाती है? वो सतगुरु समनदास जी महाराज की जीने की शिक्षा सिखाती है। जो जीने का सलीका है वो कहीं और से नहीं। तुमने देखो पढ़े लिखे भी ना दारू पीने लगे, फिर रिटायर बोतल खुरन लगे, बड़ा पैसा लगे नौकरी का। लेकिन जो सत्संग में लग गया, जो गुरु की तरफ लग गया, उसे डर होता है, उसे गुरु का भय होता है। भय बिना भक्ति नहीं, विरह बिना वैराग, सतगुरु बिन मिटता नहीं इस मन मनसा का दाग। सतगुरु के बिना इस मन का दाग नहीं मिट सकता। ये मन इतनी झीनी पावर और प्रबल है, अगर इसमें किसी ने इसकी नाक में ठेल गेरी है तो वो किसने गेरी है? वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने और सतगुरु समनदास जी महाराज ने गेरी है। अन्य उल्टा जो है ठेल मन में करोड़ों लोगों के नाक में गे रखी है। पूरा का पूरा कोरा कागज
आज सतगुरु स्वामी समनदास जी का जीवन पूरा पूरा उंगली धर के तो दिखा दे कि हाँ हमें कोई ये बता दे कि गुरु में ये कमी है। ऐसे होते हैं पूर्ण गुरु, ऐसे होते हैं पूर्ण सतगुरु, वही तो उद्धार करते हैं। इसीलिए अमल करो, जो वाणी जो गा रहे हैं, जो वाणी कह रहे हैं, एक वाणी पे अमल करो, एक साथी पे अमल करो, एक बोल पे अमल करो। बताने आधी घड़ी बताया है, सत्संग की आधी घड़ी सत्संग की वो है जो मगन होगा, जो बैठा बैठा शून्य होगा, और जो शून्य हो जाएगा तो केवल उसे सतगुरु ही की बूंद उसमें टपकेगी, अमृत बूंद। और जब सुनना ही होना नहीं चाहता, विचार इतने भर लिए, पता नहीं इसके खिलाफ भर लिए, इसके खिलाफ भर लिए, निंदा चुगली के विचार भर लिए, और ये करना वो करना, तो गुरु वहां क्या करेगा? गुरु तो खाली पात्र में तो आएगा, और जब खाली पात्र तो बनना ही नहीं चाहता तो गुरु वहां कहाँ रहेगा? गुरु तो बार बार रहेगा। तो सत्संग यही सिखाता है कि एक दूसरे से जब भी सत्संग में बैठो, एक दूसरे से वार्तालाप मत करो, अपना ध्यान अपनी सूरत और अपनी निरत ये गुरु महाराज के स्वरूप पे रखो। सूरत जो है गुरु के चरणों में रखो, सबक तक तो अपने आप पहुंच जाएगी। और जब तुम सोचेगा ना को भाई इधर उधर में अगर सूरत इनके गुबाड़ ले, कभी इधर गुबाड़ ले, तो सूरत तो है चलती रहती है, लगती रहती है, तो कभी ना कभी इधर इधर भटकाती है। तो इसीलिए गुरु प्रेमियों ये जो बताया जा रहा है कि भाई यहाँ से जो है भवन बनना चाहिए। देखो गुरु महाराज के समय कालीन में सतगुरु समनदास जी भी यहाँ गुरु महाराज को आते रहते थे, और एक बार तो इतनी बारिश हुई थी कि जाना पड़ा था। इतनी बारिश हो गई, टेंट पेंट भी सारा भीग गया था। तो मेरा तो ये मानना है जहाँ से ये मंदिर की जो ये है, इतना भी अगर ये हॉल बन जाए, ये हॉल बन जाए, और धीरे धीरे सबसे वो होता है तिनका जोड़ के पंछी अपना घर बना लेता, कदम कदम पे चल के राही आगे बढ़ जाता, धीरे धीरे जो है सबका ध्यान लग जाता है। तो गुरु महाराज के देखिए जो महात्मा सुरेश दास जी है, वो हमारे जो है गुरु भाई रहे हैं, और वो हम दोस्त के रूप में बड़े मित्र हमारे रहे हैं। वो बहुत समय हमने एक समय गुजारा है, तो उनसे लगाव है, और ये भवन उनके नाम का बनना चाहिए। एक बेचारे ने जो है उनके सेवक ने समाधि उनकी बना दी, गुरु की ऐसी कृपा हो। एक नहीं बना दी समाधि, तो गुरु तो पता नहीं क्या करवा दे, एक से ही करवा देता है। तो जब यहाँ काम चलेगा, क्योंकि सोच रहे हो कि भाई महात्मा कुछ कह नहीं रहे, महात्माओं को कहना चाहिए। वैसे मैं तो कहता हूँ कि जहाँ भी कुछ ऐसी है कि महात्माओं को आगे आना चाहिए, या नहीं? क्योंकि बहुत जो है जोड़ जोड़ के भरे खजाने ये सब यही रह जाते हैं। गुरु की तरफ परमानंद में जो कोई लगा देता है उसका ही हरा भरा होता है। तो गुरु महाराज का जब यहाँ हॉल का काम चलेगा, हॉल बनने का कार्य शुरू होगा, तो 11,000 रुपए हमारी तरफ से भी जो है यहाँ हॉल में अनुदान करेंगे। इस आश्रम में 11,000 रुपए। तो इसीलिए जो हमारे और महात्मा भी बैठे हैं, अगर ये 11 भी ना देवे तो 5 भी देते, 2 भी देते, जब भी काम चल जाता है। और संगत तो सारा कार्य काम करती है। संगत तो एक जो है, संगत तो एक सागर है, पता नहीं कहाँ तक है। इसीलिए बताया इस तरीके से वाणी में बताते हैं। वैसे ये जो है ना, अगले उसमें प्रोग्राम तक ये तैयार हो जाना चाहिए।